नमस्कार साथियों, एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपन हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे जिसमें अपना प्रकरण चल रहा था विराम चिन्ह। क्या चल रहा था? विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, कुछ विराम चिन्हों के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त कर ली है। कौन कौन से होते हैं वो सब बताया, जैसे विस्मयादिबोधक है, प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है, अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है, ये सब हमने जाने थे। अब हम और देखते हैं, जैसे लेते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव का नाम तो आप जानते हैं ना। लाघव लघु, लघु शब्द से बना है। लघु मतलब छोटा। कोई शब्द है, उस शब्द को हम छोटा कर दें, उस शब्द को शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह इस प्रकार से एक गोल टिमकी सी उसके साथ शब्द के पहले अक्षर के साथ में जोड़ दी जाती है, तो वह चिन्ह क्या कहलाएगा? लाघव चिन्ह कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए लिखते हैं पंडित, ये शब्द लिखते हैं, लेकिन यदि हम इस प्रकार से लिख दें पंडित, तो भी इसको हम क्या बोलेंगे? पंडित। क्यों? क्योंकि इसके साथ में क्या जुड़ गया है? ये लाघव चिन्ह जुड़ गया है। इसी प्रकार से ये लिखा जाता है डॉक्टर, लेकिन शॉर्ट में हम क्या लिख देते हैं? ये इस प्रकार से लिख देते हैं। तो ये जो चिन्ह लगा है ना, इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? लाघव चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे? लाघव चिन्ह। तो ये लाघव चिन्ह किसे कहते हैं वो हम बोर्ड पर देखते हैं। किसी शब्द को छोटा लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें, जैसे डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहां पर देखिए डॉक्टर जो शब्द आया है, डॉक्टर डा लिखकर आगे हमने जो चिन्ह लगाया है, इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे? लाघव चिन्ह कहेंगे। समझ में आ गया? लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? किसी शब्द को, जो प्रसिद्ध शब्द है, ऐसा नहीं कि चलते हुए कोई शब्द आ गया, जैसे मैं लिखूं शंकर, अभी शंकर को मैं तो छोटा करके लिखना चाहता हूं और मैंने लिख दिया ये, तो ये कोई नहीं समझ पाएगा। प्रचलित शब्द होना चाहिए, फेमस, प्रसिद्ध वह शब्द होना चाहिए, उस शब्द के साथ में हम लाघव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा आपको लाघव चिन्ह क्या है। अब लेते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह आपने देखा होगा, एक तो होता है इकैरा और एक होता है दोहरा।
दो चिन्ह होते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इकहरा, और ये कहलाता दोहरा या दोहरा, यानी इसमें डबल है और इसमें सिंगल है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां होता है, क्यों किया जाता है उद्धरण चिन्ह का? किसी शब्द या किसी वचन या किसी कथन को एज इट इज, जैसा कहा गया है वैसा का वैसा लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसा है वैसा का वैसा, एज इट इज, उस कथन को, उस शब्द को लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये कहलाता है इकहरा और ये कहलाता है दोहरा। इकहरा चिन्ह कब प्रयोग किया जाता है? इकहरा, इकहरा उद्धरण चिन्ह देखो ऊपर से इस प्रकार से लगा होता है और नीचे से इस प्रकार से लगता है। इसमें ऊपर की साइड में गोल होता है, इसमें नीचे की साइड में होता है। इसे इकहरा चिन्ह कहते हैं। इकहरा चिन्ह कब प्रयोग किया जाता है? जब किसी फेमस उपनाम है, फेमस पुस्तक है, फेमस यानी प्रसिद्ध जो शब्द है, पुस्तक है, उपनाम है, शहर का नाम है, शहर का उपनाम है, उनके लिए हम इकहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कवि का फेमस उपनाम है, ठीक है, उसके लिए हम इकहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसी प्रसिद्ध कवि, रचनाकार आदि के उपनाम या पुस्तक के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी प्रसिद्ध कवि, रचनाकार आदि के उपनाम, पुस्तक के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहां पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर जो है इस उपनाम के साथ में हमने किस चिन्ह का प्रयोग किया है? इस इकहरे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। ठीक है, इसी प्रकार से कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे रामचरित मानस तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस ये इस कवि की क्या है? प्रसिद्ध रचना है। इसलिए इसमें जो चिन्ह हमने प्रयोग किया है वो इकहरा उद्धरण चिन्ह है। समझ में आ गया आपको? तो ये था इकहरा। अब दोहरा उद्धरण चिन्ह देखते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है? ऊपर से इस प्रकार से दो टिमकी लगी होती हैं और इस साइड में नीचे से दो टिमकी लगी होती हैं। तो ये दोहरा चिन्ह कहलाता है। कब प्रयोग किया जाता है? किसी
प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष आदि के द्वारा कहा गया कथन हूबहू लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का? दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कब? कोई व्यक्ति है, विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति है या महापुरुष है, उसके द्वारा जो कथन कहा गया है, उस कथन को इस चिन्ह के द्वारा आबद्ध किया जाता है। ठीक है, जैसे दशरथ ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो यहां पर देखिए, दशरथ ने जो कथन कहा है, उस कथन को हमने किस में रखा है? दोहरे इस उद्धरण चिन्ह में रखा है, क्योंकि ये कथन प्रसिद्ध कथन है। इसको एज इट इज लिखते हैं तब इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको? अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला लेते हैं, उद्धरण चिन्ह समझ गए। हंसपद। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी उटपटांग नाम लेके आ रहे हैं चिन्हों के भी। अरे ये उटपटांग नाम ही आपको सफलता दिलाएंगे। हंसपद, ये जो इस प्रकार से चिन्ह होता है ना, इस प्रकार का चिन्ह, ये हंसपद कहलाता है। ये हंसपद कब प्रयोग किया जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग जब हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और लिखते लिखते हम किसी शब्द को भूल जाते हैं। क्या करते हैं? उस वाक्य को लिखते समय भूल जाते हैं, तो जिस स्थान पर वह शब्द आना चाहिए उस स्थान पर इस प्रकार का चिन्ह लगाकर और उसके ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं, तो यह उस स्थान पर वह शब्द पढ़ा जाता है। ठीक है, वह अशुद्ध नहीं होगा, वह शुद्ध होगा। ठीक है, क्योंकि उस जगह तो लिख नहीं सकते, क्योंकि जगह कम रह जाती है, इसलिए उस जगह पर हम ऐसा चिन्ह लगा देते हैं, एरो का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे कि हम पहचान कर सकें कि यहां पर क्या आ रहा है, यहां ये ऊपर लिखा हुआ शब्द आ रहा है। जब वाक्य में लिखते समय किसी शब्द को लिखना भूल जाते हैं, तब उस स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग करके उसके ऊपर वह शब्द लिख दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, वह आज गया,
अब भूल गए, कहाँ गया, भूल गए ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये चिन्ह लगा देंगे और ऊपर लिख देंगे बाजार। इसका मतलब ये वाक्य अशुद्ध नहीं हुआ, वह आज बाजार गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये जो चिन्ह लगा है इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, हंसपद। क्या कहते हैं, हंसपद। समझ में आ गया आपको, ये था हंसपद। अब आगे योजक शब्द, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, देखो आपने देखा होगा इस प्रकार से एक छोटी सी डैश होती है, ये योजक चिन्ह कहलाता है। ये क्या है, ये दो शब्दों को जोड़ता है। ये क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ता है। कब कब इसका प्रयोग होता है, पहला नियम, जो हमारा द्वंद्व समास है ना, कौन सा समास, द्वंद्व समास में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, ये जोड़ने का काम कर रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, योजक जोड़ने का काम करता है। माता पिता जोड़ दिया, जोड़ा कि नहीं, तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग है। दूसरा, समान अर्थ वाले शब्दों के बीच इसका प्रयोग होता है। जैसे पास पास, यहां पर ये चिन्ह जो आ रहा है, इस चिन्ह को क्या कहेंगे, योजक चिन्ह। ठीक है। तीसरा, संख्यात्मक शब्दों के बीच भी इसका प्रयोग किया जाता है। संख्यात्मक शब्द जैसे 1/4 भाग, 1/4, 2/3, तो ये जो चिन्ह आ रहा है, ये चिन्ह कौन सा चिन्ह कहलाएगा, योजक चिन्ह कहलाएगा। समझ में आ रहा है आपको। आज के लिए बस इतना ही, शेष बचा हुआ पार्ट आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए इस YouTube चैनल पर लगातार वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।